आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में हम पढ़ेंगे इन्वर्स प्रपोर्शन। ये इन्वर्स प्रपोर्शन होता क्या है? तो देखिए, यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है एक्स और वाई की फॉर्म में। एक्स स्पीड किलोमीटर पर आवर, वाई है टाइम इन मिनट्स। अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो हमें 30 मिनट लग रहे हैं। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, आप सोचिए प्रैक्टिकली इसको, जैसे ही स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा। तो जब हम 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी कि स्पीड डबल कर देंगे तो टाइम हाफ हो जाएगा। इसी तरह अगर स्पीड को और बढ़ाएं तो टाइम और कम लगेगा, स्पीड को और बढ़ाएं तो टाइम और कम लगेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं टाइम कम लगता जा रहा है। तो जब एक चीज़ को इंक्रीज करने पे दूसरी चीज़ डिक्रीज हो तो वो कहलाता है इन्वर्स प्रपोर्शन। टू क्वांटिटीज में चेंज इन सच ए मैनर दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज, देन वी से दैट एक्स एंड वाई आर इन इन्वर्स प्रपोर्शन। एक चीज़ को इंक्रीज करने पे दूसरी चीज़ डिक्रीज होनी चाहिए। और इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो है x1y1 इक्वल टू x2y2, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे जैसे x1y1 तो 30 इंटू 3 90, 15 इंटू 6 90, 10 इंटू 9 90, 45 इंटू 2 90। x1y1 का मल्टीप्लाई x2y2 के मल्टीप्लाई के इक्वल है, x3y3 का भी इन्हीं के इक्वल है, x4y4 भी इन्हीं के इक्वल है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ आपको करना होगा। तो एक्सरसाइज 13.2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। मतलब हमें ये चेक करके बताना है कौन इनवर्स प्रपोर्शन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम ऑफ कंप्लीट द जॉब। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे, काम को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। तो इट इज़ इनवर्स प्रपोर्शन। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, अगर एक ही स्पीड से चलते जाएं तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होती जाएगी। इसमें तो एक चीज़ को इंक्रीज करने पे दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। लैंड जितना ज़्यादा होगा उस पर क्रॉप भी ज़्यादा उगेगी, इसलिए ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। जर्नी फिक्स है, मतलब आपको फिक्स 30 किलोमीटर जाना है जैसे, तो उसमें टाइम जो लगेगा, अगर स्पीड व्हीकल की बढ़ती जाएगी तो टाइम कम लगता जाएगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी पर पर्सन के लिए जो लैंड की लिमिट है वो कम होती जाएगी। जैसे पॉपुलेशन अगर 100 है और 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर स्पेस हमारे पास है, तो पर मेंबर को मिलेगा 20 मीटर का स्पेस। लेकिन अगर पॉपुलेशन 200 हो तो वही पर मेंबर को मिलेगा 100 मीटर स्पेस। पॉपुलेशन के बढ़ने से लैंड पर पर्सन कम होता जाएगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1,00,000 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. तो देखिए नंबर ऑफ विनर और प्राइजेज, ये जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ेंगे, अगर एक विनर होगा तो उसे पूरा 1,00,000 रुपये मिलेगा, अगर 2 विनर होंगे तो पर मेंबर बटेगा 50,000। ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी है और इसी से पता चल रहा है कि जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे प्राइज मनी कम होता जाएगा। तो अगर विनर्स 4 हो तो प्राइज मनी क्या होगा पर मेंबर का, तो वो और कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 आपको गिवन है, किसी भी एक की हेल्प से x3 आपको 4 गिवन है, तो इससे x y3 आपको निकालना है। तो x1 y1 इक्वल टू x3 y3 करके ये वैल्यू आप निकालेंगे। ऐसे 5 वाले में x1 y1 इक्वल टू x4 y4 करके ये वैल्यू निकालेंगे और इसी तरह आगे करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पॉक्स। ही wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. देखिए एक टेबल आपको गिवन है जिसमें नंबर ऑफ स्पॉक्स दे रखे हैं आपको 4, 6, 8, 10 एंड 12।
4 स्पॉक्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 6 स्पॉक्स होने पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 8 स्पॉक्स होने पर कितना बनेगा। तो जैसे से नंबर ऑफ स्पॉक्स बढ़ रहे हैं एंगल कम होता जा रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इस तरह से। तो आप इसमें x2 y2 और x1 y1 तो आपको गिवन है, x3 दे रखा है, y3 आपको निकालना है, तो इनमें से किसी एक की हेल्प ले लें, यानी आप x1 y1 इक्वल टू x3 y3 करके और इस वैल्यू को निकालेंगे। Are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion? तो yes, calculate the angle between pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. इसी क्वेश्चन में आगे स्पॉक्स वाली लाइन में एक 12 तक तो आपके लिखा हुआ है, एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें आप 15 लिख देंगे, और उसके बाद एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें थर्ड पार्ट के लिए हाउ मैनी स्पॉक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ consecutive spokes is 40 डिग्री। तो जो एंगल वाला जो कॉलम है उसमें 40 डिग्री लिखेंगे, ऊपर वाला एक्स आपको निकालना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसका मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइड अमंग 24 चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो नंबर ऑफ स्वीट्स 5, 24 अगर चिल्ड्रन है तो हर चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स मिल रही है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर कम हो जाए, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 4 कम कर दें, यानी 24 की जगह 20 कर दें, तो टॉफीज स्वीट्स उतनी ही हैं। जब स्वीट्स उतनी ही हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होने पर चिल्ड्रन को स्वीट ज़्यादा मिलेगी। तो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें आपको ये पता लगाना भी जरूरी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन, तभी आप सही फॉर्मूला लगा पाएंगे, क्योंकि टेबल बनाने का तरीका तो दोनों का सेम ही है। तो क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसलिए x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इसमें। तो x1 की वैल्यू देखो 24 और 5, तो 24 इंटू 5, x2 की वैल्यू 20 और y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y2 को y2 ही लिख दिया। ये 20 जाएगा 24 इंटू 5 के नीचे, तो y2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो y2 इक्वल टू 24 इंटू 5 ऊपर और 20 उनके नीचे, 5 से 24 टाइम्स कटेगा और 4 से 24 6 टाइम, यानी y2 की वैल्यू हो गई 6। यानी कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 होंगे तो पर चिल्ड्रन को 6 स्वीट्स मिलेगी। मेंबर कम होने पर, चिल्ड्रन कम होने पर नंबर ऑफ स्वीट्स ज़्यादा हो रही है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। 20 एनिमल्स हैं जो 6 दिन तक खाना खा सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाएं तो क्या होगा। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स। 10 मोर, 20 तो पहले ही है, 10 और बढ़ जाएं, यानी कि अब 30 एनिमल्स हो जाएं, तो ये खाना कितने दिन चलेगा। तो डेफिनेटली जब नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो डेज कम हो जाएंगे। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, इसी तरह से सेम, इसी तरह से y2 की वैल्यू अननोन है वो आपको निकालनी है, सेम यही प्रोसेस होगा। ठीक इसी तरह देखिए 6 क्वेश्चन में, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसविंदर हाउस इन 4 डेज। पर्सन 3 हैं तो 4 डेज लग रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने में। पर्सन 4 हों तो कितना टाइम लगेगा उस जॉब को कंप्लीट करने में। तो डेफिनेटली जब नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे तो जॉब कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 में y2 यहाँ भी गायब है, ठीक सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट करें आप।